इंडी बात के सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से जुड़ाव स्वाभाविक है। यदि आपको किसी भी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता मालूम होती है तो इसे हमारा एकमात्र उद्देश्य समझा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और हम लोग कर रहे हैं इंडी बात एंड ये है हमारा सीजन 4। इस सीजन के अंदर ये हमारा आखिरी एपिसोड होगा। जो भी हमने 7 एपिसोड पहले रिकॉर्ड किए हैं उसमें अलग अलग तरीके की पर्सनालिटीज के साथ में हमने जिस विषय पे बात की है उसका शीर्षक है कल्याण। कल्याण क्या है? कल्याण जिसको अगर हम लोग समझे तो इट इज वेलनेस। इन वेलनेस को सब लोग अपने हिसाब से परसीव करते हैं, बट अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो इट इज अ थॉट वेयर यू गो बियॉन्ड योर सेल्फ, फ्रॉम सेल्फ टू सोसाइटी, मैं से हम। तो काफी लोगों ने इस बारे में बात की। एक डॉक्टर जो मेडिकल डॉक्टर which decided to use laughter as medicine, a IAS officer who devoted his whole life to create an organization for disabled, which is world's largest organization, a businessman who find the purpose that the purpose of business is not to just create wealth but also value. इसी श्रृंखला के अंदर, इसी सीरीज के अंदर जो आखिरी व्यक्तित्व है जिसके साथ में हम लोग बात करना चाहते हैं उनका नाम है हिमांशु। और हिमांशु इस पूरी सीरीज में सबसे यंगेस्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं और एक पर्पस और जो रीजन है, जिस रीजन की वजह से हिमांशु को हमने इस पूरी श्रृंखला के अंदर सम्मिलित किया है, बिकॉज हिमांशु इज द पर्सन हु इज himself is an example of that how transformation can help, and how transformation is not just about your health, it is also about changing everything around you with that mindset. हिमांशु को जिस तरीके से मैं जानता हूँ तो आई मेट हिम इन 2015. तो हिमांशु वाज not in his best shape but a really jovial guy. I think that time his weight was around 120 kg. और अभी कुछ लास्ट ईयर मेरा वापस हिमांशु से मिलना और आई वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिम एट ऑल। हम लोग दोनों पास हुए और अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि आई आई मे बी नो दिस गाय एंड लाइक वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग, आई रियलाइज दिस इज हिमांशु एंड आई वाज सो शॉक्ड। और जब मैं हिमांशु से बात कर रहा था और हिमांशु से जितना भी मैं बात करके समझ पाया तो आई थिंक लाइक ही बीन थ्रू अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. He reduced nearly 60 kg weight, and he's like looking so handsome and beautiful. And I think this is what the people around us is looking forward to. But I think this is not just about how somebody transformed himself. It is much, much, much more about how the transformation helped that person to gain balance in his life. तो हिमांशु स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये है कि व्हाट इज दैट वन लाइन, वन थिंग व्हिच कीप्स यू मूविंग? If I really ask you what is the purpose of your life now? Thank you for having me here, first of all. And देखो अगर if you talk about the journey till now, because अभी आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, but if you talk about journey till now, then the one thing that keeps me going is that it's a daily thing. मतलब there is no such quote. I won't sugarcoat it with other things. ऐसा कोई स्पेसिफिक कोट नहीं है जो मैं फॉलो करता हूँ. बट इफ़ यू मतलब जनरली उस टर्म में बात करोगे तो देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट कीप्स मी गोइंग इज़ दैट वी एवरी डे यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स. मतलब इट्स नॉट जस्ट अ वन डे थिंग, और ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया तो इट वुड रिमेन. तो अब जैसे बहुत सारी स्टोरीज में आपने जो सुनी होंगी और मैं लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ एक चीज़ होती है किसी के साथ जो उसको हमेशा के लिए चेंज करती है, या ऐसा कुछ हुआ होगा ज़रूर जो जिससे ऐसा मतलब इतना बड़ा चेंज आए. बट एक्चुअली मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सो इट वाज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट वाज लाइक कि आई वाज ट्राइंग सिंस 2016-15 व्हेन आई रियलाइज दैट नाउ इट्स गोइंग आउट ऑफ हैंड्स. सो आई रियलाइज इट क्वाइट मतलब बहुत पहले समझ में आ गया था, बट अभी I was trying it every year, but every year like I had my own excuses. Like I used to pay for the gym membership, but never went. जैसे सबके साथ में होता है, मतलब मार्केटिंग कैंपेन्स जिम की स्टार्ट होती है कि नया साल है, नया every January I'll pay, but I'll pay for the entire year. कि मेरे को भाई मतलब हमको ऐसा लगता है कि पूरे साल का पैसे देंगे तो शायद मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है. एंड देन वी अगेन वेट फॉर मोटिवेशन टू किक इन कि आज मैं जाऊँगा या आज मेरा, और but then eventually मतलब it goes out of the system. और ये 4-5 साल हुआ है मतलब आराम से. तो सबके साथ मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं किया मैंने, जो सबके साथ था वही. बट इन 2018
I realized, मतलब so it's a very funny story that we were planning to travel somewhere, and I thought that let's try to lose weight this time to look good in pictures. So this was So were you traveling alone? no, traveling with friends, and this is very funny, but it's very relatable to everyone. तो क्योंकि हर कोई चाहता है. अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे, और to realize that what I have gained in the past 6-7 years and to lose that in 2 months is impossible, right? और ये गलती बहुत लोग करते हैं कि उनको लगता है कि अगर आपने मतलब इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपको 5-6 साल लगा है ऐसी स्टेज पे पहुंचने में, तो आपको 5-6 साल लगेगा उसको वापस करने में. ऐसा नहीं है कि आप 10 किलोमीटर फॉरेस्ट के अंदर चले गए तो आप तुरंत बाहर आ जाएंगे. यू हैव टू वॉक बैक 10 किलोमीटर्स. एंड वन थिंग विच आई वॉन्ट टू स्पेसिफाई, मतलब स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा कि इट्स नॉट अ शॉर्टकट. और अगर आप शॉर्टकट के पीछे जा रहे हो तो देर विल बी अ पॉइंट दैट यू विल बाउंस बैक. तो ये स्टोरी की स्टार्ट ऐसे ही हुई थी कि वी वर गोइंग एंड आई वाज प्लानिंग टू लूज वेट बिफोर द ट्रिप, एंड सो आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड हियर वेयर लाइक आई मतलब ऐसे कोई ट्रेनर वगैरह तब तो नहीं थे मेरे पास. सो आई यूज्ड यूट्यूब एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. यूट्यूब एंड गूगल लाइक वेरी गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. एवरी मतलब सबके पास एक्सेस होती है, ज़रूरी नहीं है सबके पास ट्रेनर का एक्सेस हो, बट यूट्यूब का एक्सेस सबके पास है. So YouTube पे there are a lot of people who are giving out good knowledge. Then basically it all comes down to being aware of everything around you, being aware of everything you put in your body and how you can optimize it daily. तो 2 महीने में क्या हुआ फिर? Like eventually you started taking help from the various online sources, but so 2 महीने बाद क्या हुआ? तो like 2018 की बात करते तो I started in January, and January से so I had a lot of bad habits, and like which included smoking and a lot of other things. तो अब obvious सी बात है कि ये सब चीज़ें एकदम से नहीं जाती, मतलब right, and a lot of people try to मतलब उसको quit करने की कोशिश करते हैं पर जाता नहीं है. Because it's not bad habit because of the society quo, the status quo it has been given. It's a bad habit because it wreaks havoc in your system. Plus it's a मतलब anything which can, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे वो फिटनेस भी हो, चाहे वो ऐसी चीज़ें भी हो, स्मोकिंग या कुछ भी, इफ़ इट इज़ कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड यू आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड हैविंग इट, अगर वो वर्कआउट भी है ना तो भी वो आपके लिए अच्छा नहीं है. एवरीथिंग शुड बी इन कंट्रोल. तो आई ट्राइड अ लॉट ऑफ डाइट्स, बट या माई वन थिंग वॉज फॉर श्योर कि सुबह उठना है एंड आई हैव टू पुट इन अ वर्कआउट, क्योंकि तब मुझे डाइट के बारे में पता नहीं था ज़्यादा. और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि 50% डाइट एंड 50% वर्कआउट, बट एक्चुअली इट इज़ 100% डाइट एंड 100% वर्कआउट. अब जैसे ये जर्नी तब तो चालू हुई, बट बीच में ही रुक भी गई थी एक बार जब हम उस ट्रिप पे गए थे, फिर वापस आके द वेट अगेन केम बैक. तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी इंटरनेट पे, ये जो मिथ्स हैं, इस 1-1.5 साल के ट्रांसफॉर्मेशन में धीरे धीरे आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि क्या क्या चीज़ है. मतलब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. लोगों को, बहुत सारे लोग इंडिया में, मतलब आई थिंक 70% लोगों को ये लगता है कि सुबह उठते हैं, अगर जैसे ही उनसे वेट लॉस की बात करो ना, सबसे पहली चीज़ वो बोलते हैं कि हम सुबह नींबू और शहद पियेंगे गर्म पानी में. ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उससे कुछ होता नहीं है. मतलब इट्स उसका प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है, होता हो, पर एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता, राइट. तो सिमिलरली विद थिंग्स लाइक ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड एंड हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और वो इतना कॉम्प्लेक्स है. एक सबसे पहली चीज़ जो आती है वो तो होती है ब्रांडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब आप बचपन से टीवी से इतना कनेक्टेड होते हो, ब्रांडिंग से इतना कनेक्टेड होते हो कि आप आंख बंद करते हो ना, अगर आप एक शब्द बोल दो वेलनेस, या फिर आप शब्द बोल दो हेल्थ, आप आंख बंद करो, आपके दिमाग में ग्रीन टी आएगी, या आपके दिमाग में कुछ ग्रीन कलर का आएगा या येलो आएगा, ऐसा. तो क्योंकि ब्रांडिंग ऐसी हो रखी है कि आप कुछ भी कर लो, आप उसमें फंस जाओगे. मतलब लोगों को लगता है कि शायद वेलनेस या शायद वेट लॉस या हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि कुछ खा लेंगे, कुछ स्पेसिफिक कुछ एक प्रोडक्ट होगा जो खा लेंगे तो उससे शायद हो जाए, क्योंकि वो आपके दिमाग में ऐसे घुसाया हुआ है कि आप कुछ भी कर लो. क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही लगता था, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें सोचता था कि यार शायद सुबह उठ के अगर मैं ओट्स खा लूँगा या दिन भर मैं शायद कुछ ना खाऊंगा तो हो जाएगा, पर एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि नेचर और बॉडी अपनी तरीके से काम करते हैं, चाहे आपको कुछ भी आता हो, आप कोई भी हो.
ठीक है, आप कुछ मतलब नेचर अपना एक उसका प्रोसीजर है कि आपको स्लो ही रहना है एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जब आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो वो साइकिल वैसे भी ब्रेक हो जाएगी। और जो दूसरी चीज़ में, पहली तो हो गई मिथ्स, कि मिथ्स जो हैं वो मतलब अनगिनत मिथ्स हैं। अगर मैं अभी 1 घंटा ही बोलूँगा, इतनी मिथ्स हैं कि वो ख़त्म नहीं होंगी। दूसरी चीज़ जो है कि जिस चीज़ को लोग नहीं मतलब अंडरमाइन कर देते हैं, वो है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। भले ही आप मतलब आप मत करो 2 घंटा वर्कआउट, आप मत करो एक्सट्रीम डाइटिंग पहले दिन से, और नहीं कर सकते आप 4 साल से आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो मतलब जो आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या कर रही है आपकी बॉडी के साथ, और एक दिन आप सोचते हो कि सब छोड़ के मैं आज से ही सन्यासी बन जाऊंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बॉडी नेचर का भी अपना कुछ सिस्टम है। आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि देखो एक चीज़ जो है जो हम सबको रियलाइज करनी चाहिए हमारे आसपास नेचर से, कि एवरीथिंग इज़ वेरी स्लो। अगर आप रोज सुबह उठ के, अगर आप स्टार्टिंग डेज में इवन इफ यू पुट इन 15 मिनट्स ऑफ वर्क एंड प्रैक्टिस कंट्रोल एवरी डे, 1 साल में ऐसा इतना चेंज आ जाएगा कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा, और वो चेंज आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो चेंज हुआ और आपने छोड़ा और वो वापस आ गया, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज 1 इट विल चेंज यू एज अ पर्सन, सेकेंड जो आपने कंसिस्टेंसी से जो रोज आप कर रहे हो, वो एफर्ट्स कहीं नहीं जा रहे ना, वो तो आपको ही मतलब हेल्प कर रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज, जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपको गिव अप नहीं करना। सो there were a lot of points in my journey also where I wanted to give up, मतलब बस हो गया अभी, मतलब अब नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा फील होता था कि यार शरीर से जान निकल गई है, या ऐसा लगता था कि कुछ खाया ही नहीं है, ऐसा मतलब ऐसी हालत भी हो जाती थी कभी कभी कि वर्कआउट के बाद चक्कर आने लगते थे या वॉमिटिंग हो जाती, तब मन करता था कि नहीं अभी जाके मैं एक पिज्ज़ा खा लेता हूँ, बर्गर खा लेता हूँ, ऐसा कुछ कर लेता हूँ। एक बर्गर एक पिज़्ज़ा से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे अब हमारे दोस्त या जिनके साथ भी हम थे, वो हमको बोलेंगे कि खा लेना, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब एक से क्या फ़र्क पड़ता है, तो जब फ़र्क ही नहीं पड़ता तो खाना क्यों है मैं तो ये बोलता हूँ और फ़र्क पड़ता कब है, जब वो चीज़ रिपीट होती है। जैसे मैंने बोला कि अच्छी चीज़ों में कंसिस्टेंसी चाहिए, बुरी चीज़ों में भी कंसिस्टेंसी चाहिए। आज मैं गिव अप कर रहा हूँ, कल मेरे लिए और आसान होगा गिव अप करना, परसों मेरे लिए और आसान होगा, 5वें दिन बाद मेरी कंसिस्टेंसी गई। तो ये चीज़ नहीं करनी है कि छोटी छोटी चीज़ों में गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यार क्या करें, मतलब इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सोल्यूशन सोचने से पहले लोग बोल देते हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे पास 13 घंटे की जॉब है, 15 घंटे की जॉब है और मेरे को टाइम नहीं मिलता। यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास 5 मिनट भी ना हो ये सोचने के लिए कि आपको दिन भर में क्या खाना है, क्योंकि इसको सोचने में तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं कि मुझे आज क्या खाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई कि आपको अपने लिए डिसीजन लेने हैं तो लेने हैं, मतलब इसका देयर इज़ नो अदर वे राउंड, ठीक है। तो ये जो मतलब बहुत सारे लोग इसको बहुत उसमें लेते हैं कि कैसे होगा। आई थिंक यहाँ पे दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस जो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। इफ़ यू वांट टू डू इट, अगर मतलब 2 चीज़ें हैं मेरे सामने, मेरे मुंह में कोई ज़बरदस्ती खाना तो डाल नहीं रहा, यहाँ पे मेरे पास फुल कंट्रोल है, फुल चॉइस है कि मैं क्या खा सकता हूँ, मेरे हाथ में। जब आप कॉन्शियसली जाके लेज का पैकेट उठा सकते हो, तो आप कॉन्शियसली जाके ओट्स का पैकेट भी उठा सकते हो एंड यू कैन ईट इट। मतलब हिमांशु, हाँ। एक चीज मैं बिल्कुल बीच में पूछना चाहूंगा, और मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ अ ट्रेनर, सेकंड द रोल ऑफ फ्रेंड्स फैमिली इन कीपिंग दैट हैपनिंग। तो देखो अगर हम जनरल ट्रेनिंग की बात करें इंडिया में स्पेशली, जैसे हर चीज़ में मैं कहता हूँ कि हर चीज़ में इंडिया में जैसे झोल है, वैसे इसमें भी बहुत झोल है, और ये झोल इतना बड़ा है कि लोगों को समझ ही नहीं आता। इनफैक्ट बहुत सारी जो गलत मिथ्स और गलत चीज़ें फैलाई हुई हैं, वो जो ट्रेनर्स हैं, अब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसा बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा सेक्शन है जो गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं। जैसे बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जो प्रमोट करेंगे कि यू शुड गो ऑन अ डाइट विच इज़ वे बिलो योर डेली कैलोरीज लेवल। अनगिनत तरीके हैं इंटरनेट पे करने के, अनगिनत, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, इतने तरीके हैं करने के। बट अगर आप इसको जनरल टर्म्स में बात करो तो यू शुड डू व्हाट सूट्स यू बेस्ट। अभी आपको कैसे पता चलेगा, या आपको ऐसे पता चलेगा कि देखो हर चीज़ की तरह इसमें भी यू हैव टू डू मिस्टेक्स। इफ़ यू हैव एक्सेस टू ट्रेनर एज इन, और मैं सिर्फ ऐसे जिम ट्रेनर्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड न्यूट्रिशनिस्ट्स जो समझते हैं कि एक्चुअली में बॉडी कैसे काम करती है, जो ये समझते हैं कि
सारे वेट लॉस प्लान एक जैसे नहीं होते, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती। कोई भी शॉर्टकट अगर आपको बोल रहे हैं, कोई भी तरीका, कोई भी डाइट अगर आपको ये बोल रही है ना कि 5 दिन में 10 किलो कम होगा, उसकी गारंटी है कि अगले 5 दिन में वो 10 किलो वापस भी आएगा फिर। तो इजी कम इजी गो वाला सीन है। लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो मोटा हो गया। आप मोटे हुए नहीं हो, आप मोटे हो रहे थे इतने टाइम से। वो एक दिन में नहीं होती ना, वो तो आप 6-7 साल 10 साल के एक्यूमुलेशन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, बहुत कुछ है जो एक्यूमुलेट होता आ रहा है। अब वो एक्यूमुलेट होने के बाद एक दिन ऐसा आता है जब आपको रियलाइज होता है, जब बॉडी बोलती है कि अब नहीं झेला जाएगा मुझसे। तो इट्स नॉट अ स्मॉल गेम, वो लंबी गेम है। तो आप शॉर्टकट नहीं ले सकते किसी भी चीज़ में। हिमांशु, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन लोगों के लिए, what is your effort to giving back to the society, giving back to what you have learned, how you are doing it, and how people can reach out to you where they can also get benefited from that? It's almost been 2-3 years I have started this journey, और इसमें जो भी मुझे रियलाइज़ हुआ है, जो भी मेरे को चीज़ें, मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मेरा भी खुद का माइंड ब्लो हो गया था देख के कि यार ऐसा, मतलब ये तो पता ही नहीं था चीज़ें। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले, एंड आई वॉन्ट टू मेक देम अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बी इट मतलब कुछ भी हो, चाहे वो बी इट मोटिवेशन रिलेटेड थिंग्स, और बी इट जनरल अवेयरनेस अबाउट योर फूड, बी इट डाइटिंग, बी इट मतलब मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस इन दिस होल प्रोसेस। लाइक क्योंकि एक पैकेज है, मतलब इट्स लाइक एवरीथिंग हैज़ टू हैपन एट अ सेम पेस। मतलब आप इट्स लाइक एवरीथिंग हैज़ टू बी इन अ बैलेंस। आप कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे करोगे वो फिर से गड़बड़ा जाएगा।